Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting BSOC 132 Sociology of India का question 8. Question 8 is asking about what is secularism. तो पहले हमें secularism define करना, उसके बाद we have to differentiate between secularism in India and that from secularism in Western society. तो कैसे secularism Indian society के अंदर देखा जाता है and वो कैसे different है Western society के secularism से. नाउ जब भी आप कोई आंसर लिखते हो तो आपका फर्स्ट पैराग्राफ विल ऑलवेज बी द इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में मैंने मेंशन किया कि जब हम सेकुलरिज्म को देखते हैं तो सेकुलरिज्म अपने आप में एक प्रिंसिपल है जो कि सेपरेट करता है रिलीजन को पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल इंस्टीट्यूशन से, जहाँ पे स्टेट हर एक रिलीजन को इक्वली ट्रीट करती है और हर रिलीजियस मैटर में न्यूट्रलिटी वो लेके आती है, किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करती है. इन सोशियोलॉजी जब हम रिलीजन को स्टडी करते हैं, सेकुलरिज्म को स्टडी करते हैं, तो हम सेकुलरिज्म को स्टडी करने के लिए ऐसी अप्रोच लेके आते हैं जहाँ हम रिलीजियस डाइवर्सिटी को मैनेज कर सके और हर रिलीजन अच्छे से को एग्जिस्ट कर रहा है विदाउट एनी इश्यूज और एड्रेस कर रहा है कि क्या रोल है रिलीजन का मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर. तो ये इस तरीके से हम सोशियोलॉजी की हेल्प से सेकुलरिज्म को देखते हैं. नाउ फीचर्स क्या है सेकुलरिज्म के, जहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम हो, हर कोई इंडिविजुअल अपना राइट है उसके पास कि वो कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है और कोई भी रिलीजन चूज कर सकता है. इक्वालिटी होती है हर एक रिलीजन को, जहाँ पे स्टेट किसी भी रिलीजन को ना ही फेवर करती ना ही डिस्क्रिमिनेट करती है और हर रिलीजियस ग्रुप को, हर रिलीजन को एक इक्वालिटी देती है, इक्वल राइट्स मिलते हैं. न्यूट्रलिटी स्टेट की आती है जहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज, लॉज इस तरीके से बनते हैं कि वो रिलीजियस डॉक्ट्राइन से इंडिपेंडेंट होते हैं. राइट, स्टेट हर किसी को इक्वली राइट डिवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है. अब जब हम सेकुलरिज्म इन इंडिया की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है. वो हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशल डाइवर्सिटी से शेप है, अनलाइक वेस्टर्न सेकुलरिज्म जहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन है चर्च और स्टेट की. चर्च और स्टेट की वहाँ पे कोई भी इंटर रिलेशन या कोई भी इंटरडिपेंडेंस नहीं देखने को मिलती है. लेकिन वहीं पे इंडियन सेकुलरिज्म मेंटेन करता है हर रिलीजियस हार्मनी और प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी राइट्स के. तो स्टेट का काफ़ी ज़्यादा इंटरवेंशन या स्टेट का काफ़ी ज़्यादा एक रोल देखने को मिलता है जब हम इंडियन सेकुलरिज्म की बात करते हैं. तो फीचर्स देख लेते हैं सेकुलरिज्म इन इंडिया का. तो हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट मिलती है, जहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे प्रिंसिपल्स लेके आया है, सर्वधर्म संभव, बल्कि इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, जो इंश्योर करता है कि जो फेथ है उनको इक्वली ट्रीट किया जाए विद डिग्निटी. एग्जाम्पल आर्टिकल 25 गारंटी करता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर कोई भी इंडिविजुअल अपने अपने अकॉर्डिंग कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, अपने रिलीजियस बिलीव्स को प्राइवेटली प्रैक्टिस कर सकता है और चेंज कर सकता है. राइट, वहीं पे जब हम स्टेट के रोल की बात करते हैं तो इंडियन सेकुलरिज्म में स्टेट का रोल काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है इन मैनेजिंग रिलीजन, जहाँ पे इंडियन स्टेट एक्टिवली इंटरवीन करते, रेगुलेट करते रिलीजियस प्रैक्टिसेस में और कॉन्ट्राडिक्ट करती है सोशल जस्टिस या फिर ह्यूमन राइट्स में. एग्जाम्पल अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 लेके आई थी इंडियन स्टेट, और उन्होंने रिफॉर्म्स लेके आई थी पर्सनल लॉज के अंदर, जैसे बैनिंग ट्रिपल तलाक इन 2019. राइट, वहीं पॉजिटिव सेकुलरिज्म देखा जाता है जहाँ पे इंडियन सेकुलरिज्म एक्नॉलेज करता है कि जो रिलीजन का रोल है पब्लिक लाइफ में वो इम्पॉर्टेंट है और एक बैलेंस होना चाहिए रिलीजियस फ्रीडम में विद सेकुलर गवर्नेंस. एग्जाम्पल स्टेट ऑर्गेनाइज करती है कुंभ मेला जैसे इवेंट और प्रोवाइड करती है सब्सिडीज पिलग्रिमेज के लिए, लाइक द हज, जो लोग हज पे जाते हैं उनको सब्सिडीज भी मिलती हैं और कुंभ मेला जैसे इवेंट भी स्टेट ऑर्गेनाइज करती हैं. प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ देखा जाता है इंडियन सेकुलरिज्म में, जहाँ पे इंडियन सेकुलरिज्म एम्फसाइज करता है, जहाँ पे वो माइनॉरिटीज़ के राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी. जैसे आर्टिकल 29 और 30 वो सेफ गार्ड करते कल्चरल और एजुकेशनल राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़. अब जब हम वेस्टर्न सोसाइटीज़ में सेकुलरिज्म देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है वो फ्रांस और यूएस जैसी कंट्रीज़ के अंदर
एक स्ट्रिक्टनेस का प्रिंसिपल लेके आते हैं, जहाँ पे एक हमें सेपरेशन देखने को मिलती है रिलीजन और स्टेट के बीच में। वो एम्फेसाइज करते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर फ्रॉम रिलीजियस इन्फ्लुएंस। तो रिलीजियस इन्फ्लुएंस हमें नहीं देखने को मिलती है, एक इंडिविजुअल फ्रीडम हमें देखने को मिलता है विद इन द वेस्ट सोसाइटीज़। अब वेस्टर्न सेकुलरिज्म के फीचर्स क्या है? चर्च और स्टेट की सेपरेशन हमें देखने को मिलती है। जो स्टेट है वो रिलीजियस मैटर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करता है, और लाइक वाइज जो रिलीजन है वो स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता है वेस्ट में। एग्जाम्पल, जब हम फ्रांस की बात कर रहे हैं तो पॉलिसी ऑफ लेकेटेट प्रोहिबिट करता है किसी भी रिलीजियस सिंबल को डिस्प्ले करने के लिए इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्कूल हो या गवर्नमेंट ऑफिस हो। तो जितने भी रिलीजियस सिंबल्स हैं फ्रांस के अंदर, वो अपने प्राइवेटली उनको सिंबलाइज कर सकते हैं, प्राइवेटली डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली वो कोई भी रिलीजियस सिंबल डिस्प्ले नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि वो जो रिलीजन का जो अफेयर है वेस्ट में, वो लोगों का प्राइवेट है, वो पब्लिक नहीं है। वहीं पे फिर रिलीजन को एक प्राइवेट अफेयर देखा जाता है, क्योंकि रिलीजन को एक प्राइवेट मैटर देखा जाता है, जो उसका रोल है वो पब्लिक लाइफ में मिनिमल है वेस्ट में। एग्जाम्पल, जब हम यूएस की बात करते हैं तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो इंश्योर करता है कि जो कांग्रेस है वो अपना कोई भी फेवर नहीं ले सकती किसी भी रिलीजन मैटर में, किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं कर सकती है, राइट? क्योंकि रिलीजन वहाँ पे एक प्राइवेट अफेयर देखा जाता है, सब अपने घरों के अंदर अपने प्राइवेट स्पेस के अंदर कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहीं पे यूनिफॉर्म लॉज देखे जाते हैं, जहाँ पे वेस्टर्न सेकुलरिज्म एम्फसाइज करता है कि जो एप्लीकेशन है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी रिलीजियस ग्रुप हो। एग्जाम्पल, जब हम यूएस की बात करते हैं तो मैरिज लॉ अप्लाई होता है इक्वली टू ऑल सिटीजन, इरिस्पेक्टिव जो भी उनकी फेथ हो। नॉन इंटरवेंशनिस्ट स्टेट होती है, अनलाइक इंडिया जो वेस्टर्न स्टेट है वो इंटरवेन नहीं करते किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, अनलेस कोई कुछ भी वॉयलेट कर देता है, कोई भी फंडामेंटल ह्यूमन राइट, या कोई भी किसी को हर्ट कर देता है। अब डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे टेबल में मेंशन किए हैं, जैसे एक्सपेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं तो इंडियन सेकुलरिज्म में स्टेट का रोल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एंगेजमेंट देखी गई है, वो इक्वालिटी और हार्मनी पे फोकस करते हैं। वहीं पे वेस्टर्न सेकुलरिज्म में स्टेट और रिलीजन का एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, कोई भी एक दूसरे के मैटर में इंटरवेन नहीं करता है। अब इंडियन सेकुलरिज्म में जो अप्रोच है वो है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, वहीं पे वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या है, रिलीजन एक प्राइवेट मैटर है। अब लॉज क्या है इंडियन सेकुलरिज्म में, वो रिलीजन के मामले में स्पेसिफिक लॉ लेके आते हैं, एग्जाम्पल पर्सनल लॉ, लेकिन वहीं पे वेस्टर्न में क्या है, यूनिफॉर्म लॉज लाए जाते हैं फॉर ऑल सिटीजन, कोई भी स्पेसिफिक लॉज नहीं लाए जाते किसी भी रिलीजन के लिए, लेकिन लॉज लाए जाते हैं फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर ऑल द सिटीजन्स, राइट? अब इंडियन सेकुलरिज्म में क्या है, हर किसी को परमिट है वो पब्लिक स्पेस में अपने सिंबल्स, रिलीजियस सिंबल्स को शो कर सकता है, लेकिन वहीं पे वेस्टर्न में ये प्रोहिबिट किया जाता है पब्लिक इंस्टीट्यूशन में कोई भी अपना रिलीजियस सिंबल शोकेस करना। रिलीजियस सिंबल या फिर रिलीजन प्रैक्टिस करना एक प्राइवेट अफेयर है, तो वो अपने घरों के अंदर अपने प्राइवेट स्पेस के अंदर कोई भी सिंबल शोकेस कर सकते हैं। अब जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो फोकस करता है कि हार्मनी होनी चाहिए और सब मल्टी रिलीजियस सोसाइटी को एग्जिस्ट एक साथ कर सकती हैं। वहीं पे वेस्टर्न में बात होती है इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं वो फ्रॉम रिलीजियस इन्फ्लुएंस, वो नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का रिलीजियस इन्फ्लुएंस हो किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर। नाउ जब हम सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं सेकुलरिज्म के ऊपर, तो फर्स्ट हमारा आ जाता है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, जो कि बात करते हैं कि सेकुलरिज्म हेल्प कर रहा है सोसाइटी में कोहेजन लाने के लिए, जहाँ पे न्यूट्रलिटी हम देखी जाती है हर रिलीजियस ग्रुप के थ्रू के तरफ, हर रिलीजन के तरफ, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट लोगों के अंदर डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स के अंदर कम हो जाते हैं। एग्जाम्पल, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो काफ़ी सारी सेकुलर पॉलिसीज लाई गई है जो कि एम कर रही है कम्युनल टेंशन को कम करने के लिए और प्रमोट करती है इक्वालिटी को। अब कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बोलता है कि सेकुलरिज्म क्रिटिक किया जा रहा है क्योंकि वो डोमिनेंट ग्रुप उसको यूज करके मार्जिनलाइज जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर अपनी विचारधारा थोपता है। एग्जाम्पल, जब हम डिबेट देखते हैं फ्रांस की बैन के ऑन रिलीजियस सिंबल, चाहे वो हिजाब हो पब्लिक स्पेसेस में, तो उसकी वजह से एक टेंशन देखने को मिली थी कल्चरल आइडेंटिटी शो करने के लिए, बिकॉज हिजाब तो मुस्लिम्स का वो एक नॉट लाइक
देयर रिलीजियस सिंबल, बट वो तो उनका रिलीजन का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। अगर वो मना ही कर देंगे, ऑफ कोर्स हिजाब जो पहना होता है उनको पता चल जाता था या कि दैट लेडी इज़ अ मुस्लिम, बट अगर वो वही नहीं पहनेंगे देन हाउ कैन दे फॉलो देयर रिलीजियस रिलीजन के जितने भी लॉज हैं, जितने भी रूल्स है, रेगुलेशन है। तो उसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी डिबेट भी छिड़ी थी विद इन फ्रांस। अब सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट बोलते हैं कि कैसे सेकुलर सिंबल्स और प्रैक्टिसेस किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप आइडेंटिटीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम इंडियन जुडिशरी की बात करते हैं तो वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हाईलाइट कर रहे हैं सेकुलर वैल्यूज़ में, जो कि रिजॉल्व कर रहे हैं किसी भी रिलीजियस डिस्प्यूट को, रिलीजियस जितने भी लड़ाइयाँ हैं। एग्जाम्पल अयोध्या जब केस हुआ था तो वहाँ पे स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसने उसने डिस्प्यूट्स जो प्रॉब्लम्स आ रही थी दो रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में उसको रिजॉल्व किया था। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन आपको हर आंसर के बाद अपना लिखना है। कंक्लूजन में मैंने यहाँ मेंशन किया कि जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं कि कैसे इंडियन या फिर वेस्टर्न सोसाइटी एक बैलेंस खोज रही हैं रिलीजन के रोल में पब्लिक लाइफ में, और कैसे जो प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस है वो भी हैंड इन हैंड चलने चाहिए। दो इंडियन सेकुलरिज्म बात कर रहे हैं रिलीजियस को एग्जिस्टेंस का विद स्टेट इंटरवेंशन फॉर हार्मनी, वहीं पे वेस्टर्न सेकुलरिज्म फोकस कर रहा है कि इंडिविजुअल फ्रीडम, स्टेट और रिलीजन के अंदर एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन होनी चाहिए। तो इंडियन मॉडल अपने आप में यूनिक है, उसमें प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी देखी जाती है, और वो विद टाइम इवॉल्व भी हो रहा है, और जो न्यू सेकुलर गवर्नेंस की जो अप्रोचेज है उनको भी विद टाइम अडेप्ट कर रहा है। राइट, तो ये हमारा आंसर था सेकुलरिज्म के ऊपर। व्हाट डज सेकुलरिज्म मीन, और क्या डिफरेंसेस देखने को हमें मिलते हैं इंडियन सेकुलरिज्म में और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में, जिसमें मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की भी बात की। तो आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, क्वेश्चन 8 क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि जो भी आप कमेंट करेंगे, जो भी आपका इशू है, डाउट है, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं या फिर कमेंट में आपको रिप्लाई करूं। और अगर आपने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो डू चेक दैट आउट एज वेल। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक एज वेल। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन 8। आई विल सी यू नाउ विथ video of question 9. Till then, study well, study hard, and all the very best for your exam.